कहा जाता है ना, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, कमी कहाँ रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक न सफल होनी चैन की त्यागो तुम, असंघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। नमस्कार। कमी कहाँ रह गई देखो और सुधार करो, इसी का नाम है मंथन। अगर सफल होते हैं तो और कितना सफल होना है और कैसे होना है यह सोचते हैं, और अगर असफल हुए हैं तो क्या कमियां रह गई हैं, इन पर हम विचार करते हैं। यही होता है पुनरावलोकन करना, रिव्यू करना, और यही कहा जाता है मंथन। लेकिन आजकल एक शब्द चल रहा है सर्वे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अभी मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था, और अभी फिर आ गया वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे करने का। अब इस पर तमाम तरह का हल्ला हो रहा है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन। तो विरोध और समर्थन के मायने क्या है? सर्वे नहीं होना चाहिए, सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में करना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? जो लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या मदरसों में सर्वे से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी? जो वक्फ की संपत्ति है उसमें उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके, बल्कि उसको कुछ विशेष प्रकार के माफिया लोग प्राप्त कर रहे हैं। अगर सर्वे कराने से कोई सच सामने आता है, वक्फ की संपत्ति खाली होती है और उसको गरीब मुसलमानों को कहीं पर कुछ उसका लाभ पहुंचाया जा सकता है, सरकार की पवित्र मंशा है। लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे वो श्री अखिलेश जी या अन्य कोई नेता हो, वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन इन लोगों के विरोध की परवाह नहीं है, हमें गरीब मुसलमानों की परवाह। ये 1995 वक्फ कानून के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें लिखा गया था कि हर 10 साल पर इसका सर्वे होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर्वे विरोध करने वाले कौन लोग हैं? सर्वे आप सबका कराइए ना। मेरा बोलना है कि मदरसों का क्यों सर्वे, सबका सर्वे कराइए। सिर्फ वक्फ बोर्ड का क्यों, हिंदू एंडोमेंट मठ का सबके सर्वे कराइए। अब सवाल उठता है कि सर्वे का विरोध क्यों हो रहा है? अगर मंथन, पुनरावलोकन अच्छी चीज है तो यह विरोध करना एक शंका को जन्म देता है, क्योंकि सर्वे अगर होगा तो सर्वे से साफ हो जाएगा कि वक्फ की किन जमीनों पर लोगों ने कब्जा किया है और वक्फ ने लोगों की किन जमीनों पर, और वक्फ ने जो जमीनें ली हैं उसमें कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, क्योंकि यह पवित्र काम के लिए होता है। तो कहीं कमर्शियल एक्टिविटीज या व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो सर्वे होना एक अच्छी बात है, लेकिन जब मंशा पर ही शक हो तो उसका इलाज भी क्या किया जा सकता है? हाँ, सर्वे होने के बाद अगर कोई गड़बड़ी है तो उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन सर्वे शुरू होने से पहले ही विरोध होने लगा इसका। आप सुनेंगे वक्फ के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, केसीआर घोषणा कर रहे हैं। ये कोई सेल ना करे, इसका कोई रजिस्ट्री ना हो और इसका कोई म्युनिसिपल परमिशन ना दे, इसके लिए कोई एनओसी भी ना दे। ये आज ही अगर भगवान चाहे तो कल एंडोमेंट एंड वक्फ दोनों जमीन मैं खुद फाइल मंगा के मैं खुद सिग्नेचर करके ऑर्डर इश्यू कर देता हूँ। इट विल बी सील्ड। आज के बाद नो म्युनिसिपल परमिशन, नो ग्राम पंचायत परमिशन एंड नो रजिस्ट्रेशन। इट विल बी ऑटो लॉक 100%। आई एश्योर द ऑनरेबल मेंबर। क्योंकि वहां पर ऐसा लगता है कि वक्फ की जमीनों को लोगों ने कब्जा रखा है, और यूपी में जो है यहां की विरोध को देखते हुए ऐसा लगता है कि वक्फ ने दूसरी जमीनों को कब्जा किया है या वक्फ में ली गई हुई जमीनों को किसी दूसरे मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि सरकार की मंशा मदरसों जैसी होगी कि मदरसों में क्या पढ़ाई हो रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन जब लोगों की मंशा ही दुरुस्त नहीं है तो विरोध तो करेंगे। यहां पर हमारे देश में मुस्लिमों की शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है।
इनका प्रतिशत देखा जाए तो बहुत कम है। तो उनके उत्थान के लिए पूरी चीजों का आकलन बहुत आवश्यक हो जाता है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए योगी सरकार की मंशा पर योगी सरकार की मंशा पर शक करना यह शायद हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। ओवैसी जी यहां पर उत्तर प्रदेश में इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि इनके भाई तेलंगाना में सर्वे कराना चाहते हैं। कैसे विरोधाभासी विचार हैं इनके। मतलब अपने पास अगर आया है तो ठीक है। एक कहावत है ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। कुछ लोग पढ़ लिख कर बाकी मुसलमानों को अनपढ़ बनाए रखना चाहते हैं, जिससे इनकी कौम इनको मसीहा मानती रहे और ये मौलानाओं और कट्टरवादियों की रोटियां इन पर सिकती रहे। यदि ये पढ़े लिखे हो जाएंगे तो इनका कहना नहीं मानेंगे। इसलिए मुसलमानों के दुश्मन इनके कट्टरवादी, कुछ मौलाना अब कुछ कट्टरवादी नेता है जो इनको गुमराह करके रखना चाहते हैं। मुस्लिमों की बात सब करते हैं, लेकिन इनके बारे में किसी ने ऐसी कोई सुविधा नहीं प्रदान की जिससे इनका उत्थान हो सके। आपको एक वीडियो दिखाया था कि कश्मीर का युवा चाहता है कि योगी यहां पर आए। क्यों? कि उन्होंने देखा है। उसका कहना था कि योगी से लगता था कि पहले मुस्लिमों को समाप्त करेगा, लेकिन योगी मुस्लिमों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मौलाना साजिद रशीदी और बहुत सारे हैं जो केवल इनको भड़काने का काम करते हैं। तो ये अपनी कौम के हितैषी नहीं हो सकते, ये अपनी कौम के दुश्मन हैं। लेकिन हमें सबसे प्यार करना है, सबके लिए काम करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें।